एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी का एग्जामिनेशन हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, नॉर्मलाइज फॉर्म में मार्कशीट स्टूडेंट्स के पास में आ गई, उनके रिजल्ट में उनकी रैंक शो हो रही है, सारा इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के हाथ में है। और इन पूरी के पूरे रिजल्ट की इस प्रोसेस में लगभग 500 मार्कशीट को एनालिसिस करने के बाद कुछ चीज़ें सामने निकल के आ रही है। और जो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप लोगों के हाथ में मार्कशीट है, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लोगों को अप्लाई करती या नहीं करती, आप जरूर इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए कि कहाँ कमी रह गई और पूरे रिजल्ट का पूरा सारांश क्या रहा है इस पूरे एग्जामिनेशन का। मतलब इस एग्जामिनेशन से लेकर के रिजल्ट तक के इस सफ़र में क्या एक हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन का इस साल का, ताकि नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आगे का ट्रैक कैसा होने वाला है और आपको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। तो मैं यहाँ प्रिपरेशन का आइडिया नहीं देने वाला हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर में जो एग्जामिनेशन हुई उसका क्या पूरा का पूरा कंक्लूजन रहा उस पर हम एक छोटा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़, लगभग ये हमने जो एनालिसिस निकाला ये 500 मार्कशीट्स के आधार पर निकाला है, जो स्टूडेंट्स हमसे ऑलरेडी क्लास ले रहे थे ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे गाइडलाइंस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, अगर आप हमारे गाइडलाइंस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में हमने टीचमेंट एप्लीकेशन के लिंक दिए, जो कि गाइडलाइंस प्रोग्राम पूरी तरह से फ्री है। आप जाइए टेलीग्राम पर, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये पूरा का पूरा जो है गाइडलाइंस प्रोग्राम, लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट की मार्कशीट के बेसिस पर एक तरह से आधारित है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, इस रिजल्ट से एक नंबर का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक नंबर पर कई ऐसी सिचुएशन है आज जहाँ पर एक नंबर पर कुछ जगह पर 200 250 स्टूडेंट है, कुछ जगह पर आपके एक नंबर पर 70 80 स्टूडेंट है, कुछ जगह पर एक नंबर पर 50 स्टूडेंट है। और आप देखिए, इसीलिए मैंने अपना जो कट ऑफ दिया है वो मार्क्स के आधार पर नहीं दिया है, वो रैंक के आधार पर दिया है। कई ऐसी सिचुएशन आएगी कैटेगरीज में भी कि सेम मार्क्स पर सिलेक्शन जाकर के रुक जाएगा और सेम मार्क्स पर कई स्टूडेंट को रिजेक्शन मिलेगा, बस उसमें केवल दशमलव का फ़र्क होगा। मतलब एक नंबर की इम्पोर्टेंस की वैल्यू, एक नंबर का जो इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट को अब समझ में आएगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो पहली चीज़, हर एक सब्जेक्ट में एक नंबर की वैल्यू, मतलब 5 नंबर की कितनी वैल्यू होती है कि आपका पूरा का पूरा 365 दिन की प्रिपरेशन। वैसे भी पीएनएसटी का एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम नहीं होता है, वो एक तरह से काफ़ी गैप में हुआ। पिछले बार जब एग्जामिनेशन हुआ तो कोविड के बाद हुआ, फिर जब एग्जामिनेशन हुआ तो सीधे 18 महीने के बाद हुआ, और नेक्स्ट टाइम जब एग्जामिनेशन होगा तो उसका एक अलग ही टाइम टेबल आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक नंबर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर एक नंबर एक सब्जेक्ट का अगर लॉस हुआ है तो 5 नंबर से सीधे आपकी रैंक में 300 400 500 का सीधे परिवर्तन आ गया, कट ऑफ, बाउंड्री वाले कट ऑफ और रिजेक्शन वाले कट ऑफ में। तो सबसे पहली चीज़, एक नंबर की वैल्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी इस रिजल्ट को देखने के बाद। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मार्कशीट के एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट में जो डिफेक्ट आया है या मैक्सिमम स्टूडेंट के रिजेक्शन का जो कारण है, अगर हम वो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें, 500 को हम सैंपल मान के चल रहे हैं, तो फिजिक्स सबसे बड़ा कारण रहा है। इस बार फिजिक्स को न्यूमेरिकली नहीं पूछा गया, तो थ्योरेटिकल जो पूछा गया, वो जो एनालिटिकल पूछा गया, जो टर्म्स जो पूछी गई वो इतनी एडवर्स कंडीशन में पूछ ली गई कि समझ में ही नहीं आया। तो फिजिक्स में सबसे पहला कारण रिजल्ट में रिजेक्शन का फिजिक्स हम मानते हैं, और फिजिक्स में रिजेक्शन का पहला कारण अगर उसमें हम रेटिंग देखें कितना नंबर का नुकसान जो है फिजिक्स की वजह से बहुत एक रिजल्ट में चेंजेस लेकर आया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को फिजिक्स में 5 नंबर का जो नुकसान है उसके होने की वजह से रिजल्ट बर्बाद हुआ। 5 नंबर अगर आप बचा लेते अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो शायद स्कोर कुछ और होता। दूसरे नंबर पर इंग्लिश का इस बार पूरी तरह से पैटर्न बदल करके आने की वजह से स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, और दूसरे नंबर पर आता है इंग्लिश, जिसने रिजल्ट को काफ़ी बड़े लेवल पर ख़राब किया। लेकिन फिर भी कितना भी ख़राब से ख़राब पेपर आया, इंग्लिश में अगर मैक्सिमम 4 मार्क्स भी अगर आप कवर कर लेते जितना आपने कवर किया, आप अपनी मार्कशीट में इतने नंबर ऐड करके देखिए, फिर अपना स्कोर चेक करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद अपनी कैटेगरी में, शायद अपनी जितनी सीट है उसमें बेहतर पोजीशन में आ जाते अगर इतना नंबर में आपको कैटेगरी में अगर ऐड कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट में। इंग्लिश में आपको 4 नंबर का मेजर नुकसान हुआ है, और 4 नंबर के नुकसान से रिजल्ट आपका बदल गया रहता। थर्ड वन पर आता है केमिस्ट्री में भी लगभग ऑन एन एवरेज 4 नंबर का जो नुकसान है। बायोलॉजी में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है स्टूडेंट्स का, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है
जो सेलेक्ट हो रहे हैं बायोलॉजी में उनकी हालत ख़राब है, ऐसा कम ही हुआ है। ये 3 सब्जेक्ट की मैंने आपको रेटिंग दिया, अगर आप देखेंगे तो लगभग 15 नंबर का लॉस जो है ऑन एन एवरेज 12-13 मान करके चल रहे हैं। 12-13 नंबर के लॉस की वजह से सबसे ज़्यादा रिजल्ट में प्रॉब्लम आया, ये उलटफेर का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्रिपरेशन करें तो इनको बहुत आपको वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। थर्ड वन आप देखेंगे ज़्यादातर जो रिजल्ट में परिवर्तन आया है वो 65 से लेकर के 75 के बीच में। मेजर स्टूडेंट की जो संख्या यहीं पर है। कुल मिलाकर के अगर ये 65 वाले अगर मान लीजिए 65 वाले स्टूडेंट अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 13 नंबर का गैप रहेगा, अगर 10 नंबर का भी इनका गैप अगर वो 75 पे हो जाता तो एक ज़बरदस्त कंपटीशन यहाँ पर और बड़े लेवल पर आ जाता। तो इसीलिए 65 से लेकर के 75 के बीच में एक एवरेज कट ऑफ रहा। मैं एवरेज कट ऑफ की बात करूँ, मैं कैटेगरी वाइज नहीं जा रहा हूँ। कैटेगरी वाइज ये जो स्लॉट है ये छोटा होते चले जाएगा। 75 से लेके 65 हर कैटेगरी में, जैसे यूआर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में 75 से 80 के बीच में जाएगा। ओबीसी में 65 से इस बीच में रिजल्ट का उलटफेर है। मैं कट ऑफ नहीं दे रहा हूँ 65, इस बीच में 65 वाले 75 पर जाते तो ओबीसी में उलटफेर होता। उसके अलावा 63 से लेकर के 70 के बीच में अगर SC ST कैटेगरी की हम बात करें, EWS की बात करें तो 64 से लेकर 67 68 के आसपास ये परिवर्तन का कारण रहा। कुल मिलाकर के सभी कैटेगरीज में अगर आप देखेंगे तो 7 से 8 नंबर, और जिन कैटेगरीज में ज़्यादा लेवल पर नंबर बने हैं जैसे ओबीसी और यूआर में, तो उनके लिए 10 नंबर का जो हेरफेर है वो पूरे रिजल्ट के परिवर्तन का कारण बना। और वो 10 नंबर कहाँ आपके छुपे हुए थे, अगर आप अपनी मार्कशीट में इतने नंबर ऐड कर लेते तो शायद आप इस समय अपनी कैटेगरी में एक सीट सेव कर लेते। नेक्स्ट टाइम जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे ऐसी छोटी छोटी बातों की इन्फॉर्मेशन जरूर रखिए अपने प्रिपरेशन में। सेल्फ स्टडी को इंपॉर्टेंस दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के विश यू ऑल द बेस्ट।